everyone, welcome to my channel. So today we are going to start new chapter, that is squares and square roots. First we will discuss about the introduction part. हम लोग यहाँ पे important topics discuss कर लेंगे. तो whenever we say square तो हम लोग के mind में क्या image आता है? A quadrilateral, जो हम लोग already पढ़ चुके हैं, with 4 equal sides. A quadrilateral having all the 4 sides equal. स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, जिसको हम लोग साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को स्क्वायर निकालना है. जब किसी भी नंबर का हम लोग को स्क्वायर निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2 का स्क्वायर निकालना हो तो इसको हम लोग उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 2 ज़ा 4. हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं. 6 का स्क्वायर, इसको हम लोग 6 टू द पावर 2 भी बोल सकते हैं, या फिर 6 का एक्सपोनेंट 2. तो जब ये 2 ऊपर स्क्वायर में से लिखा हुआ हो, सो बेसिकली स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36. वो कोई भी नंबर हो सकता है. 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 ज़ा 144. हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 12 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 144. अब नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर को फॉर एग्जांपल 4 उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 ज़ा 16 आ जाता है. तो इसको हम लोग 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स हम जब भी किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो नंबर आएगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल जो 16 है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है. हम लोग अगेन दूसरे नंबर को देख लेते हैं. 5 5 ज़ा 25. तो जो 25 है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है. ये जो 5 है 25 का रूट है. क्वेश्चन में हम लोग को कभी कहा जाता है कि किसी नंबर का हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. फॉर एग्जांपल 225 का हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे इसको? जब क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? हम लोग इसका लास्ट जो है ये यूनिट्स प्लेस उसको देखेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले जो बेसिक्स होता है 1 to 10 उसका स्क्वायर देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर हम लोग 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. 3 को 3 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16. उसी तरह 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100. जितने भी नंबर्स है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है. हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो ये यूनिट्स प्लेस है वो क्या क्या नंबर है. पहला तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है. 6 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 भी ऑलरेडी है, 1 भी ऑलरेडी है और 0. तो जब भी किसी नंबर की यूनिट्स प्लेस में ये सारे नंबर आएंगे जैसे 1 4 9 6 5 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. फॉर एग्जांपल जैसे 225 है, इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ यूनिट्स प्लेस. फॉर एग्जांपल ये 1s का प्लेस है, ये 10s का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है. तो जब भी ये यूनिट्स प्लेस दैट इज़ 1s के प्लेस में अगर 5 आए या 4 आए या 6 आए या 9 आए या 1 आए या 0 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा. और इन नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं जैसे कि 3 है, 7 है, 8 है, 2 है, तो बाकी ये जो नंबर्स अगर यूनिट्स प्लेस में आते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. और भी नंबर्स ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 6 3 8 9. अब 6 3 8 9 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? अगेन हम लोग यहाँ पे जो यूनिट्स प्लेस है उसको देखेंगे. ये है 9. नंबर्स में हम लोग सर्च करेंगे. 9 कहीं पे आ रहा है? 9. अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का भी स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर भी 49 आता है और इसका भी यूनिट्स प्लेस 9 है. मीन्स ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है.
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, लेकिन जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो, जैसे 32, तो अगर हम लोग को 32 का स्क्वायर निकालना होगा तो 32 का हम लोग जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ यूनिट्स प्लेस, वो क्या है 2, उसका स्क्वायर हम लोग देखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो जब अगेन हम लोग 32 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी जो लास्ट डिजिट दैट इज़ यूनिट्स प्लेस होगा वो 4 ही होगा। हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे है 36, ओके 36 है। अब इसका यूनिट्स प्लेस क्या है 6 है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 6 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर 36 है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, तो उसका भी यूनिट्स प्लेस में 6 ही आएगा। हम लोग इतना ही बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 6, 3, 8, 9, 4। अब अगेन हम इसका यूनिट्स प्लेस देखेंगे क्या है 4। यहाँ सर्च करेंगे 4 का स्क्वायर क्या है 16। तो इसका जो यूनिट्स प्लेस में नंबर है दैट इज़ 6। इसको भी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका भी यूनिट्स प्लेस में 6 ही होगा। हम लोग चेक करके देख सकते हैं, जैसे 32 का स्क्वायर निकालते हैं। 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 12, 1024। तो आ गया इसमें 4 जो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो बेसिक्स है दैट इज़ 1 to 10 तक का स्क्वायर हम लोग को याद रखना होगा। और ये 1 to 10 तक का स्क्वायर इजी भी है। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ है जब हम लोग साइज में सॉल्व करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब जब भी हम लोग को किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल 24 का हम लोग को स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्टली तो 24 इंटू 24 करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है जिससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 24 है तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 4 और ये स्क्वायर। अब हम लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्या होता है a² + b² + 2ab। तो इसमें a क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 4b है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। और जब भी 0 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो 00 आ जाएगा, तो ये 2 0 आ गया। प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये 40 हो गया। 40 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 160। कैसे हम लोग साइड में इसको देख लेते हैं, 20 इंटू 2 पहले करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, ये 40 आ गया। अगेन इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, तो आ गया 160। अब जब हम तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे साइड में हम लोग देख लेते हैं 400 + 16 + 160, तो ये 6 आ गया, ये 1 है। 7, 1 + 6 7, 4 + 1 5, तो ये आ गया 576। अगेन जब हम 24 को 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो भी इसका जो आंसर आएगा वो 576 ही आएगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 56 का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना हो, तो अगेन इसको ब्रेक कर लेंगे, 50 + 6 का स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला जैसे यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किए, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 550 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 6, तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 00, तो 2500 प्लस 6 6 ज़ा 36 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो ये आ गया 600। देन अगेन इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 2500 36 प्लस 600, तो ये आ गया 6 3 1 या 1 कैरी 2 1 2 + 1 3, तो ये आ गया 3136। तो ये बेसिक मेथड है। जब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे इसका एक फॉर्मूला है m² + n² = p²। एग्जाम्पल है 3, 4, 5। जब भी ये नंबर को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस
4 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो दोनों का जब स्क्वायर करने के बाद इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी दो नंबर के स्क्वायर को हम लोग ऐड कर देते हैं और जो उसका आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो किसी स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यही तीनों नंबर हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बेस होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 8, 6 एंड 10। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ सकता है, वन ऑफ द मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6। मतलब ये m का वैल्यू 6 नहीं है, तो इन तीनों मेंबर में से किसी एक का वैल्यू है 6। तो इसी के थ्रू हम लोग बाकी मेंबर्स का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2m इज इक्वल टू 6 का वैल्यू हम लोग इसके थ्रू फाइंड कर लेंगे। तो m इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में चेंज हो जाएगा, 2 3 ज़ा। तो m का क्या वैल्यू आ गया, 3। अब m का वैल्यू तो आ गया 3, इसी वैल्यू को हम लोग इन दोनों में पुट करके इनका भी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा, m का वैल्यू फाइंड कर लिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया 6, 8 और 10। ऐसे ही हम लोग एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 3। 3 क्या है, 3 का जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो ये आएगा 9। तो जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और ये जो 3 है ये 9 का स्क्वायर रूट है। हम लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, अंडर रूट 9। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि 25। 25 किसका स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो 5 है ये 25 का रूट है, और 25 5 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट। अब जब भी किसी नंबर का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना, फॉर एग्जांपल 64 का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, 64 है 8 का स्क्वायर रूट, जैसे 8 8 ज़ा 64, तो ये आ गया 8। दैट मीन्स जो ये 8 है वो 64 का स्क्वायर रूट है। ये नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो हम लोग कितने मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम लोग 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो पहला है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे 64 है, तो 64 को हम लोग ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक वो लास्ट में 0 ना आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 64 में 1 माइनस करेंगे फर्स्ट ऑड नंबर, तो ये आएगा 63। अगेन हम लोग 63 में सेकेंड ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 60 माइनस, अब ये जो आएगा उसको हम लोग अगेन फिर इससे इसके बाद जो ऑड नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 60 माइनस 5 55, ये 55 आ गया। 55 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, तो 55 माइनस 7 हो गया 48। 15 में 7 माइनस कर दिए 8, ये हो गया 48। तो 48 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 9, 48 माइनस 9 हो गया 39। अगेन 39 माइनस 11 इज इक्वल टू 28। 28 माइनस 30, नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है, तो ये आ गया 15। अब 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 15, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे कितने स्टेप्स में माइनस हुआ है, लास्ट में जो 0 आया है वो कितने स्टेप्स में आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में आया है। तो ये जो 8 होगा वो 64 का, जैसे हम लोग को 64 का निकालना था,
64 का स्क्वायर रूट होगा, ये 8। सॉरी, यहाँ पे होगा 63 और यहाँ पे भी होगा 63। तो ये जो 8 है वो 64 का स्क्वायर रूट होगा। तो जब भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम लोग को फाइंड करना होगा तो हम लोग ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तब तक जब तक कि लास्ट में ज़ीरो ना आ जाए, और जितने स्टेप्स में ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वही नंबर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगेन जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 36। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अब ये जो 6 है वो किसका मल्टीपल है, 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, तो हम लोग 2 से करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पे चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब ये तो 2 से नहीं हो सकता है तो 3 से हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे हम लोग शो कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे जो नंबर है जो 2 टाइम्स आया है, फॉर एग्जाम्पल 2, ये 2 टाइम्स आया है, इसका पेयरिंग कर लेंगे, और ये जो 3 ये भी 2 टाइम्स आया, इसका पेयरिंग कर लेंगे। जो पेयर है उसको एक बार लिख देंगे, जैसे कि 2 को हम लोग एक बार लिख दिए और 3 को भी हम लोग एक बार लिख देंगे, तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स ये जो 6 है 36 का स्क्वायर रूट है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। हम लोग कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। हम लोग 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको 3 से करके देखते हैं, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके देख चुके हैं। अब ये जितना भी नंबर है उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। 1 1 0 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। जो भी नंबर रिपीट हुआ है उसका हम पेयरिंग कर लेंगे, जैसे कि 3 3 5 5 7 7, और उसको एक बार लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 105। दैट मीन्स ये जो नंबर है 11025, इसका स्क्वायर रूट है 105। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। एक्सरसाइज में हम लोग और ज़्यादा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसको फाइंड कैसे करना है। लास्ट मेथड है डिवीजन मेथड। अगेन जब भी किसी नंबर का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना हो यूजिंग डिवीजन मेथड, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं 529। तो इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको पेयर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से पेयर करते जाएंगे, ये होगा 29 एंड देन 5। अब हम लोग देखेंगे जो 5 है वो किसका स्क्वायर है। 5 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 5 से एक कम दैट इज 4, वो तो 2 का स्क्वायर है, दैट इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे, अगेन यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 2 ज़ा 4 पे माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये जो 29 है, पेयरिंग किए हैं 29, उसको एक साथ नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको यहाँ पे ऐड भी कर लेंगे, जैसे कि 2 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 4। अब 4 के नेक्स्ट में हम लोग कोई एक ऐसा नंबर पुट करेंगे और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 129 या फिर उससे कम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो 129 है इसका जो यूनिट्स प्लेस है वो ये है, ये डिजिट है 9। अब 9 किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट्स प्लेस में आता है। पहले जो हम लोग ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे वही रूल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 to 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख लेंगे जो यूनिट्स डिजिट है ये 9 पे, जितना भी स्क्वायर नंबर्स है किसका यूनिट्स डिजिट 9 है। पहला तो ये है 49, दूसरा ये 9 है, दैट मीन्स ये 3 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। पे हम लोग 4 के नेक्स्ट में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, या तो 3 या तो 7। पहले हम लोग 3 पुट करके देखते हैं, तो 4 3 43 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 129। तो दैट मीन्स यहाँ 3 लिख लेंगे, अगेन यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 43 इंटू 3 इज इक्वल टू 129, ये आ गया 0। अगर यहाँ पे हम 7 पुट करते तो ये जो 7 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर बहुत बड़ा नंबर आ जाता। एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 4 7
5 6। तो इसका जब हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा तो अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग इसका पेयरिंग कर लेंगे। ये 56, ये 47, ये सिंगल होगा। अगेन हम लोग देख लेंगे कि जो 5 है ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे एक कम, दैट इज़ 4, वो 2 का स्क्वायर है। तो अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ 1 माइनस करेंगे और ये जो पेयर है 47, इसको एक साथ नीचे उतार लेंगे 47। अगेन हम लोग देखेंगे ये जो 147 है, ये 7 किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 7 किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नहीं आता है। 147 तो नहीं आ सकता है, लेकिन इससे कम तो आ सकता है। तो 4 को हम लोग 3 से अटैच करके 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, अगेन 129 ही आएगा। तो 129 अगर 43 की जगह हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17। 176 147 से तो बड़ा आ जा रहा है, ये ग्रेटर अमाउंट है, तो हम लोग को इससे छोटा लेना है। तो यहाँ 129 लिखेंगे और अगेन ये जो 3 है इसको हम लोग ऐड कर देंगे नीचे और यहाँ भी 3 लिख लेंगे। तो ये आ गया 4 6 46। अब इसको 147 से 129 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 8 और ये जो दोनों पेयर है इसको साथ में लिख लेंगे। अगेन फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 6 के साथ हम किसी ऐसे नंबर को लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1856 एग्जैक्टली ये आना चाहिए नंबर, या फिर इससे कम आना चाहिए। तो अगेन हम लोग देखेंगे जो इसका लास्ट डिजिट है, दैट इज ये यूनिट्स डिजिट 6 किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस में आता है। तो एक तो 4 के स्क्वायर में 16 आता है, अगेन 6 के स्क्वायर में 36 आता है। तो या तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 46 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 464 इंटू 4, नेक्स्ट में नंबर लिख के फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, 4 4 ज़ा 16 17 18, 1856 एग्जैक्टली 1856 आया। कितने बार में? 4 बार में। तो अगेन यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे हम लोग और ये यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो 1856 ये हो गया कैंसिल। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट है 234, दैट मीन्स √54756 का स्क्वायर रूट आएगा 234। बट अगर कोई नंबर हम लोग को डेसिमल में दिया हुआ होगा और उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, फॉर एग्जांपल 40.96, इसका अगर हम लोग को डिवीजन मेथड से फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट, तो अगेन हम लोग वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम लोग इसका पेयरिंग कर लेंगे, दैट इज 96 40। अगेन हम लोग उसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे 40 किसके नंबर का स्क्वायर है, 40 एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन 40 से कम है। 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 6 ज़ा 36, अगेन 6 ऐड कर देंगे और वैसे ही हम लोग निकालते जाएंगे। 6 6 12 हो गया। 40 में 36 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन अगेन हम लोग यहाँ पे भी पॉइंट लगा लेंगे। देन हम लोग 96 को यहाँ पे नीचे लिख के अगेन सेम स्टेप्स फॉलो कर लेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ये जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर होता जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो हम लोग बहुत लाइटली डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।